बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज ज़ैफ़ा अवान। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि एक सीरीज जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे थे जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड था। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस करना था। तो आज का टॉपिक भी बच्चों हमारा उसी सीरीज का ये एक हिस्सा है। लेक्चर नंबर 3 आई थिंक जो है वो रिकॉर्ड होगा कॉस्ट बिहेवियर के हवाले से। कॉस्ट बिहेवियर आप लोगों को याद होगा जब हमने लेक्चर नंबर 2 जो है वो जब अपलोड किया था तो उसके ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के हवाले से हमने पढ़ा था और उसमें हमने कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया था बाय एलिमेंट्स, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोल। मतलब कि हमने जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। और फिर उसके अंदर जब बाय बिहेवियर की बात आई थी कि अगर हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं बाय बिहेवियर, तो उसके अंदर जब बात आई थी तो मैंने कहा था इसके ऊपर मैं एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा और ज्यादा लेंथी हो जाता। तो कॉस्ट बिहेवियर का लेक्चर जो है वो आज मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और दूसरा ये कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसका रीजन ये है कि बेटा इससे आगे चल के जो आपके टॉपिक्स हैं कॉस्ट बिहेवियर से रिलेटेड आपके कुछ मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आगे चल के, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका कॉस्ट बिहेवियर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि उसकी वजह से आगे के टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे। जैसे हाई लो मेथड्स भी हम लोग इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे। तो जब आगे चल के पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि कॉस्ट बिहेवियर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोगों के सिलेबस में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट बिहेवियर किसे कहते हैं। बेटा कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है वो फ्लक्चुएट हो रही होती है, यानी कि कभी इंक्रीज हो रही होती है, कभी डिक्रीज हो रही होती है। लेट्स सपोज लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर हम 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैं जो है वो 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हूं। फिर उसकी 10,000 यूनिट्स के बाद जो नेक्स्ट मंथ आया उसके अंदर मैंने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद जो कमिंग एक और नेक्स्ट मंथ आया तो उसके अंदर जो है वो मैंने 11,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए। ये मेरी क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है कि पहले 10,000 कर रहा हूं, फिर 12,000 कर रहा हूं, फिर उसके बाद कितने कर रहा हूं, 11,000 कर रहा हूं। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। अब ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी जो फ्लक्चुएट कर रही है इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट है उसका रिएक्शन आएगा। ठीक है, आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, जो भी रिएक्शन होगा या फिक्स हो में भी। तो जो भी आपकी कॉस्ट का बिहेवियर है या जो भी आपकी कॉस्ट का रिएक्शन है किसके हिसाब से, लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, उसको आप कहते हो कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर समझ में आया कि जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो जब आपकी चेंज होती है तो उसका रिस्पांस मिलता है कॉस्ट के लिए, कॉस्ट की तरफ से। जैसे कि 10,000 जब मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो उनकी एक अलग कॉस्ट है, जब मैं 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो उसकी एक अलग कॉस्ट है, जब मैं 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा उसकी एक अलग कॉस्ट है। तीनों यूनिट्स के अंदर 10,000 हो गए, 11,000 हो गए और 12,000 हो गए। ये तीनों यूनिट्स जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं ये मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है। 10,000, 11,000, 12,000, इन तीनों यूनिट्स में जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो इनकी जो कॉस्ट होगी, उनकी जो कॉस्ट होगी वो भी वेरी करेगी। 10,000 यूनिट्स के ऊपर कोई और कॉस्ट होगी, 11,000 यूनिट्स के ऊपर मेरी जो कॉस्ट होगी वो एक अलग आ रही होगी और 12,000 जो यूनिट्स होंगे उसके ऊपर मेरी कॉस्ट जो है वो अलग आ रही होगी। तो जो मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी जब चेंज होती है उससे मेरी कॉस्ट भी क्या होती है, रिएक्ट करती है। कॉस्ट मेरी कभी कभार इंक्रीज होती है, कभी कभार डिक्रीज होती है। जैसे 12,000 से 11,000 पे अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कॉस्ट क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जो 11,000 से अगर 10,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस करता हूं तब भी मेरी कॉस्ट क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर मैं इस तरह से देखता हूं कि 10,000 से अगर मैं 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या ये जो कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है ये रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी को। तो ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी को आपकी कॉस्ट को रिस्पॉन्ड करना है इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। के कॉस्ट का बिहेवियर क्या है कि किस तरह से
आपकी कॉस्ट बिहेव करती है जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है। कभी कभार ऐसा भी, अच्छा एक और बात, यहां पर जो आपकी कॉस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स वे में रिस्पॉन्ड कर रही हो कि 10,000 के बाद जो है वो 10,000 की सपोज कर लो कि 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है, 11,000 के ऊपर 1,10,000 रुपए कॉस्ट आ रही है, और इसके ऊपर 1,20,000 रुपए कॉस्ट आ रही है। तो यहां पर जो मेरी कॉस्ट रिस्पॉन्ड कर रही है तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख से 1,10,000, 10,000, 1,10,000 से 1,20,000, 10,000, यहां पे तो सेम रिस्पॉन्ड है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी कॉस्ट का रिस्पॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी वो सेम हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो बिहेव ये करे कि 1 लाख से जब 10,000 से जब आप 11,000 पे जो है वो प्रोडक्शन लेवल को लेके जाओ तो आपकी मे बी कॉस्ट जो है वो 1,20,000 हो जाए, और यहां पर आपकी कॉस्ट जो है वो 1,25,000 हो जाए। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट जो भी है वो क्या होती है, जो रिस्पॉन्ड करती है वो एक सेम लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, डिफरेंट लेवल पे रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो इसको आप कहते हो कॉस्ट बिहेवियर, जिसको हमने पढ़ना है। बाय कॉस्ट बिहेवियर जो हमारी कॉस्ट होती है वो 4 तरह की होती हैं, जिसमें से 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट, सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एंड फोर्थ इज, अच्छा सेमी वेरिएबल को मिक्स कॉस्ट भी कहते हो आप, मिक्स कॉस्ट भी कहते हो। और जो फोर्थ होती है वो बच्चों आपकी होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। बाय बिहेवियर जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट है, कहीं पे 3 तरह से भी है जो है वो कॉस्ट बिहेवियर है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कहीं पर 4 भी है। तो मैं लेके चलूंगा कि हमारे पास बाय बिहेवियर जो अगर हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी कॉस्ट को तो वो 4 तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इस कॉस्ट के बिहेवियर को देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और स्टेप फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है। तो पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर। अब ये हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है आपकी, फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती। आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, 0 हो या आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर हो, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसको आप कहते हो फिक्स कॉस्ट। दोबारा सुन लो, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं हम, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट हम उस कॉस्ट को कहते हैं जो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, भले हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 हो या हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हो। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री का रेंट हो गया। अगर फैक्ट्री का रेंट जो है वो आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 है, आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपकी प्रोडक्शन जो है वो 0, आपकी आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, समझो ताला लगा हुआ आपकी फैक्ट्री के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको रेंट पे करना है, यानी आपकी जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो 0 है, लेकिन आपको रेंट पे करना है।
और रेंट कितना आप पे कर रहे हो, सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपीज आप रेंट जो है वो अपना क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। अब आप अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करते हो, जीरो से आप प्रोडक्टिविटी लेवल लेकर आते हो कि आपने 10 यूनिट्स जो है वो क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए। तो जब आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तब भी आपको रेंट कितना पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है। लेट सपोज जो है वो अगर आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने, तब भी आपको रेंट कितना पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक जो आपकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है। सर्टेन पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि हमेशा जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही रहती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप ह्यूज लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो भी चेंज होती है, क्योंकि आपके पास जगह कम पड़ रही होती है, आपको नई फैक्ट्री लेनी पड़ती है, नई फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ती है, नई जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी चेंज होती है। एक सर्टेन लेवल के ऊपर, एक सर्टेन लेवल तक आपकी जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वो क्या होती है, सेम रहती है। जो आपकी कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है। अब कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर ये है, प्रोडक्शन आउटपुट आपका 0 हो या 100 हो, आपकी टोटल जो फिक्स कॉस्ट है, रेंट हमारी सपोज कर ले कि यहां पे रेंट जो है वो हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो हमारा जो रेंट है वो हमें 1 लाख रुपीज ही पर मंथ पे करना है, भले हम प्रोडक्शन 0 करें, भले हम प्रोडक्शन 10 करें, या भले हम प्रोडक्शन कितनी करें, 100 करें, हमें रेंट कितना पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है। या इसमें रेंट के अलावा और भी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए अपनी मशीनरी यूज कर रहे हो और वहां पर जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका क्या होता है, हर साल का फिक्स होता है। जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो अब भले आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपकी प्रोडक्शन 0 हो या आपकी प्रोडक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हो, जो उसका डेप्रिसिएशन आएगा वो कैसे आएगा, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चों वो फिक्स रहेगा। तो इसको भी आप क्या कहोगे, फिक्स कॉस्ट कहोगे, क्योंकि ये भी इस पे जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है ये मैक्सिमम हो मिनिमम हो जहां पर भी हो, जो आपकी फिक्स कॉस्ट रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई कि ये जो हमारी क्या थी, टोटल फिक्स कॉस्ट थी, टोटल फिक्स कॉस्ट थी। अच्छा, अगर हम इसको 0 से हटा करके 1 कर देते हैं कि हम 1 यूनिट बना रहे हैं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। 10 यूनिट बना रहे हैं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। 100 यूनिट्स बना रहे हैं तब भी हमारी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं 1000 यूनिट्स भी बना रहा हूं तो तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज है। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है पर मंथ के हिसाब से कि 1 यूनिट बनाऊं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। 10 यूनिट्स बनाऊं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। 100 यूनिट्स बनाऊं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। और अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। अच्छा, अगर हम इसको आगे फर्दर और पढ़ें कि पर यूनिट पे बात करें, पर यूनिट पे अगर हम बात करते हैं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होगी कि 1 यूनिट बनाने पर, 1 यूनिट बनाने पर हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है। तो 1 यूनिट बनाने पे फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा, इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी कॉस्ट होगी उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से। जो आपकी कॉस्ट होगी उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, कि जो भी आपकी कॉस्ट हो। जैसे कि अभी आपकी कॉस्ट क्या है, नंबर 1 पे अगर आपकी एक्टिविटी यहां पर है नंबर 1 पे, तो आपकी कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और आपका आउटपुट यानी कि यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, 1। तो 1 लाख को आप डिवाइड करवा दो 1 से,
तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 लाख आ रही है। तो अभी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपीज। अब इसको और आगे लेके चलते हैं। लेट सपोज सेकंड जो हमारी कैटेगरी है कि अब हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है और कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं? 10 यूनिट्स बना रहे हैं। तो अब जो है हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? अब हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 10,000। एक यूनिट बनाने पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1 लाख। लेकिन जैसे ही हमने 10 यूनिट्स बनाए तो अब हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10,000 आ रही है। अच्छा, अगर इसको हम और आगे पढ़ते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है जो हमें पे करना है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया। हम यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 1000। अगर इसको और आगे लेके चलते हैं कि अगर मैं 1 लाख जो है वो मेरी क्या है? फिक्स कॉस्ट है, और अगर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 100 रुपीज आएगी। तो अब अगर आप ये देखो इसको कि आपकी जो कॉस्ट का बिहेवियर है यहां पे, तो बेटा थोड़ा गौर से सुनना बात, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सब काम छोड़ दो, सब काम को छोड़ करके चीजों को साइड पे रख दो। जिसका मैसेज आ रहा है बच्ची का उसको हटा दो, ठीक है? और किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है उसको भी हटा दो अगर कोई बच्ची सुन रही है। सुन लो, गौर से सुनो क्या बता रहा हूं मैं। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ प्रोडक्शन में हम यूनिट्स जितने मर्जी बनाए, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं या हम 1000 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए आ रही है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से समझे कि पर यूनिट की बात करें कि 1 यूनिट बनाने पे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें चेंज आ रहा है कि अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं तो हमारी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। लेकिन अगर हम 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है? फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज है। तो अगर इसको देखें कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है, सुनो, हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर ये है कि सर अगर हम टोटल की बात करते हैं तो वो सेम रहता है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन अगर हम पर यूनिट पे बात करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर सेम नहीं है बल्कि वेरी कर रहा है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पहले 1 लाख थी, फिर 10,000 हो गई, फिर कितनी हो गई? 1000 हो गई, फिर कितनी हो गई? 100 रुपीज हो गई। तो पर यूनिट पर हमारी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है कि वो वेरी करती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन टोटल पर हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सेम रहती है। तो ये मैं लिख देता हूं, ये याद रखना बेटा, ये चीज आगे चल के काम आएगी आप लोगों के बहुत ज्यादा, इसको सुन लो। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं टोटल पर और पर यूनिट पर, टोटल पर और पर यूनिट पर, तो हमारी फिक्स कॉस्ट है टोटल पर क्या होती है? सेम होती है। टोटल पे क्या होती है? सेम होती है कि 1 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट बनाओ, हमारी जितनी कॉस्ट है उतनी ही कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर हम पर यूनिट पे बात करते हैं तो पर यूनिट पे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या करती है? वेरी करती है, और देखा जाए तो कम होती है। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी हमारी? अगर ग्राफिकली बात करते हैं तो देखो, ग्राफिकली अगर हम बात करें हमारे फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर,
अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं, यहां पर हम यूनिट्स ले लें, ठीक है, और यहां पर जो है वो हम कॉस्ट ले लेते हैं। सर हम जितने मर्जी यूनिट्स बनाए, एक बनाए या 0 बनाए, ये एक है, ये एक है, या 100 बनाए या 1000 बनाए सर, या 10,000 बनाए, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम। वो क्या रहेगी? सेम। ये हमारी फिक्स कॉस्ट का कर्व आएगा। किसमें? अगर हम बच्चों टोटल पे बात करते हैं, ये हमारी जो फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है ये है टोटल पे, कि सर अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है सर? सेम रहती है, कि जितने मर्जी यूनिट्स बना ले हमारी एक ही फिक्स कॉस्ट रहती है। मैं बात कर रहा हूं टोटल की। टोटल पे क्या रहती है? सेम रहती है। मैंने लिख भी दिया था यहाँ पर, टोटल पे आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन सर अगर हम पर यूनिट पे बात करें तो सर हमारी पर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट क्या होगी? कम होती है। याद है अभी मैंने ग्राफ बनाया था, तो 1 पर कितनी थी? 1 लाख थी। 100 पर कितनी थी? 10,000 थी। 1,000 पर कितनी थी? 1,000 पे जो है वो आई थिंक जो है वो जो है वो 10,000 पे 1,000 थी, ऐसी कुछ थी। तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो ये कर्व बनेगा आपका, यहां पर हम क्या ले लेते हैं? यूनिट्स, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं? आपकी कॉस्ट। तो जितने जितने ज्यादा यूनिट्स बनाते रहेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। बेटा ग्राफ के मामले में थोड़ा सा कच्चा हूं, ड्राइंग के मामले में शुरू से ही टीचर से मार खाता था मैं स्कूल के अंदर। तो बहरहाल हमारी फिक्स कॉस्ट का कर्व पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से हमारी फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या है? वो ये है कि सर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम टोटल के हिसाब से बात करें तो टोटल के हिसाब से हमारा फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? फिक्स कॉस्ट की। कि फिक्स कॉस्ट में बता दिया कि टोटल में क्या रहती है? आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, और पर यूनिट में आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वेरी करती है। इसमें एग्जांपल दी मैंने रेंट की, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने की। तो ये थी हमारी क्या बच्चों? फिक्स कॉस्ट। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये ग्राफ बेटा अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या है? सेम है, और पर यूनिट क्या है? वेरी कर रही है। अब हम चलते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट था वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी जो कि वेरी करे, जो कि चेंज होती रहे। तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट किसे कहा जाता है, बेटा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आपकी ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती है। मतलब कि जितनी जितनी प्रोडक्शन करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर प्रोडक्शन आप कम करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 0 हो जाएगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं था। फिक्स कॉस्ट क्या थी? प्रोडक्शन जितनी मर्जी करे, फ्लक्चुएट करे, फिक्स कॉस्ट टोटल आपकी क्या रहती थी? सेम रहती थी। लेकिन यहां पर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी बच्चों, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। इसमें एग्जांपल लेते हैं हमारी मटेरियल की। जैसे कि अगर एक मार्केट में मैन्युफैक्चर करता हूं, उस पर मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने 2 मार्कर्स मैन्युफैक्चर किए तो अब मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हुआ,
तो कॉस्ट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर मैं और इंक्रीज करता हूं, 3 मार्कर्स बनाता हूं, तो मेरी अब मटेरियल की कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज करती है जब अगर हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अच्छा एक और बात अब इसमें समझो, देखो अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की और पर यूनिट बात करेंगे और टोटल बात करेंगे। टोटल कॉस्ट बात हो रही है किसकी, वेरिएबल कॉस्ट की, और पर यूनिट कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अगर मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो मेरा जो मटेरियल है, हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, मटेरियल की। लेबर भी हो गई, मटेरियल हो गया। ये आपकी एक कौन सी कॉस्ट है, ये आपकी ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, कि जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होती है उतना ज्यादा आपका यूजेज होता है मटेरियल का, लेबर का, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट आप बना रहे हो तो आपको आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज आ रही है, यानी कि जो आपका मटेरियल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दिए, जैसे कि 1 से कितने कर दिए, 10 यूनिट्स कर दिए, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट, वो 10 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक मार्कर बनाने पे अगर 10 रुपए लग रहा है मटेरियल, तो 10 मार्कर बनाने पे कितने लगेंगे, 100 रुपए का आपका मटेरियल लगेगा। अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो तो फिर आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और अगर आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो तो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जो आएगा वो मटेरियल का, वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। मतलब हो ये रहा है कि जितने यूनिट्स आप बनाते जा रहे हो आप मल्टीप्लाई करवा लो। 10 यूनिट्स बनाया, अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूं कि पर यूनिट मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल तो कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 1 यूनिट बनाया तो कॉस्ट कितनी हुई, 10 रुपए हुई। फिर मैंने 10 यूनिट्स बनाए तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपीज की हो गई। फिर मैंने 100 यूनिट्स बनाए तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 हो गई। फिर मैंने 1000 यूनिट्स बनाए तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10,000 हो गई। ठीक है, ये मैंने सपोज किया। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। जितनी मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करूंगा उतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं कि 1 यूनिट बनाने पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1 यूनिट बनाने में, जैसे 1 यूनिट बनाने पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है। 1 यूनिट बनाने पर जो हमारी मटेरियल कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है। अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूं तो फिर कितनी आएगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला। आप क्या करते हो, कॉस्ट को डिवाइड करवा देते हो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो कॉस्ट आपकी कितनी है, 100 है, और कितने यूनिट्स बना रहे हो, 10 यूनिट्स बना रहे हो। तो 10 यूनिट बनाने पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपीज आ रही है। सेम ऐसे अगर 100 यूनिट्स बनाते हो आप तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 100 यूनिट्स पे 1000 टोटल कॉस्ट है। तो 1000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास कितना आ गया, तब भी 10 आ गया। और अगर हम 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 10,000। 1000 यूनिट्स बनाते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है, 10,000 को डिवाइड करवा दिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 1000, तो कितना हो जाएगा, तब भी 10 हो जाएगा। तो अब अगर आप यहां पे कॉस्ट का बिहेवियर देखो, वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर अगर आप देखते हो तो वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो तो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, कि अगर हम प्रोडक्टिविटी लेवल अपना इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है। या अगर हम इसको नीचे से देखते हैं
कि अगर हम अपना प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज करते हैं, यानी कि 1000 से 100, 100 से 10, 10 to 1, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट अगर बात की जाए, पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं बात करता हूं, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे बच्चों क्या है, सेम है। भले मैं 1 यूनिट बनाऊं, भले मैं 1000 यूनिट बनाऊं, मुझे पर यूनिट कॉस्ट पे कितना खर्चा आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो क्वालिटी है वो ये है कि पर यूनिट पे आकर क्या हो जाती है, ये फिक्स हो जाती है। और अगर टोटल की बात की जाए तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे फिक्स कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल में सेम रहती है, टोटल में आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट पे आके ये क्या करती है, वेरी करती है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखते हैं, ये याद रखना, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखें तो सर वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल में रहती है वो वेरी करती है। टोटल में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरी करती है सर, कि अगर प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। लेकिन अगर हम पर यूनिट पे बात करते हैं तब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट के ऑपोजिट है बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल पे सेम, पर यूनिट पे वेरी। वेरिएबल कॉस्ट टोटल पे वेरी, पर यूनिट पर सेम। और अगर हम इसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं, अगर हम इसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं पर यूनिट के हिसाब से और टोटल के हिसाब से, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं बच्चों, ये देखो, अगर हम बात करें टोटल के हिसाब से, तो टोटल के हिसाब से यहां पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स और यहां पर हम ले लेते हैं अमाउंट या कॉस्ट। तो सर नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टोटल पर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, लाइन इंक्रीज होगी, अपवर्ड होगी, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो आपका लाइन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड की तरफ होगा। तो ये हम बात कर रहे थे किस पर, टोटल पे। ये टोटल पे जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्राफ क्या होगा, आपका जो लाइन होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर यूनिट पर, तो पर यूनिट पर हमारा ग्राफ क्या रहेगा, पर यूनिट पे क्या हो रहा था, पर यूनिट पर क्या हो रहा था, सेम था। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये है पर यूनिट का ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट का, और ये है टोटल कॉस्ट का ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल पे क्या रहती है, वेरी करती है, और पर यूनिट पे क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अभी तो थ्योरी चल रही है आप लोगों की सारी, लेकिन आगे चल के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही होंगी, बहुत ज्यादा यूज हो रही होंगी। तो तब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी मैं इतनी ज्यादा डिटेल में लेके चल रहा हूं। तो ये हमारी हो गई कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की या मिक्स कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट है। मिक्स कॉस्ट या इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं।
अच्छा बच्चों, अब जो मिक्स कॉस्ट होती है या जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसके बारे में गौर से सुनिएगा बेटा। इसका जो सेमी या मिक्स कॉस्ट मतलब कि इन दोनों का मिक्सचर, फिक्स और वेरिएबल का मिक्सचर, इसमें कुछ कॉस्ट आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, और कुछ कॉस्ट आपकी क्या होती है, वेरी करती है। कुछ कॉस्ट आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, और कुछ कॉस्ट का पोर्शन आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। सेम प्रोपोर्शन नहीं होता, ये मत समझिएगा कि सेम प्रोपोर्शन होता है, जितनी फिक्स कॉस्ट होती है उतनी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये याद रखिएगा, इसमें कुछ पोर्शन आपकी कॉस्ट का फिक्स रहता है और कुछ पोर्शन आपकी कॉस्ट का वेरिएबल होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारे ऑफिस के अंदर फोटोकॉपियर मशीन जो थी वो हमने रेंट पर ली। हमने फोटोकॉपियर मशीन क्या ली, रेंट पे ली। उस कंपनी से, जिस कंपनी से हमने रेंट पर ये मशीन ली, उससे ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर सर आप 5000 कॉपीज निकालते हैं, अगर आप 5000 कॉपीज निकालते हैं तो आपको हमें रेंट देना पड़ेगा 10,000 का, उस मशीन का। उस मशीन का दोबारा से बताता हूं एग्जांपल क्या थी। हमने अपने ऑफिस के लिए एक फोटोकॉपियर मशीन ली रेंट पर, खरीदी नहीं। नॉर्मली कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि ऐसी चीजें रेंट पे ली जाती हैं। बैंक्स में भी देखा होगा, जितनी भी फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं वो रेंट पे ली जाती। तो रेंट पे ली, उसका रेंट हमने तय किया कितना, उसका रेंट हमने तय कर लिया 5,000 रुपीज, कि अगर सर आप 5000 कॉपीज तक निकालते हो या उससे कम भी निकालते हो, जितनी मर्जी निकालो, 5000 तक का लेवल है, इसमें आपको रेंट पे करना पड़ेगा। कितना रेंट पे करना पड़ेगा, 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। 10,000 आपको रेंट इसका पे करना पड़ेगा अगर आप 5000 कॉपीज तक निकालते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉपीज 5000 से एक्सीड करती हैं, अगर आपकी कॉपीज 5000 से एक्सीड करती हैं, तो जो आपका रेंट है 10,000, जो आपको 5000 कॉपीज पर देना ही देना है। अब 5000 कॉपीज है, ये क्या है, कॉपीज है 5000। क्या आप 5000 कॉपीज निकाल रहे हो? अब कॉपीज में 5000 से कम भी निकाल सकते हो, भले कोई कॉपी ना निकालो, भले 10 कॉपियां निकालो, भले 1000 निकालो, भले 2000 निकालो, भले 3000 निकालो, भले 4000 निकालो, लेकिन 5000 तक आपको हमें कितना रेंट पे करना है, 10,000 रेंट पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5000 के लेवल को एक्सीड कर जाते हो तो पर कॉपी हम आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। पर कॉपी हम आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। 10,000 का रेंट तो चलेगा साथ में, लेकिन अगर 5000 से आप ज्यादा कॉपीज निकाल रहे हो, 7,000 निकाल रहे हो, 8,000 निकाल रहे हो, तो जितना भी 5000 से ज्यादा आपने निकाला है उसके ऊपर हम पर कॉपी आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 10,000 जो हमारी कॉस्ट थी वो फिक्स कर दी कि भले आप एक कॉपी निकालो, भले आप 5000 तक निकालो, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आपको रेंट कितना पे करना है, 10,000 पे करना है। लेकिन अगर आप 5000 से ज्यादा कॉपीज निकालते हो तो पर कॉपी आपको हमें कितना देना है, 2 रुपए देना। अब ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो अब एक जो फोटोकॉपियर का रेंट हमें पे करना है वो हमारा क्या है, वो हमारा है मिक्स कॉस्ट हो गई या सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, कि उसमें कुछ हिस्सा हमारा फिक्स है जो कि 10,000 है, जो हमें पे करना ही करना है, भले हम यूज करें या ना करें। लेकिन अगर हम हमारा फोटोकॉपियर का रेट ज्यादा हो जाता है 5000 से, तो फिर हमें 2 रुपए पर कॉपी जो है वो चार्जेस उसके पे करने होंगे। या इसमें एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, मीटर का बिल आता है, जब बिल आता है तो उसमें देखिएगा उसमें मीटर चार्जेस होते हैं, वो फिक्स होते हैं। भले आप यूनिट्स यूज करो या ना करो, आपको इतने पैसे मीटर चार्जेस के नाम से के इलेक्ट्रिक को पे करने हैं। हाँ, फिर जब आप यूनिट ज्यादा यूज करते हो तो फिर आपको बिल ज्यादा पे करना पड़ता है, तो वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन उसके अंदर एक फिक्स कॉस्ट है कि भैया इसके इतने चार्जेस हैं, मीटर के इतने चार्जेस हैं, टेलीविजन के इतने चार्जेस हैं, वो उन्होंने चार्जेस अलग से लगाकर आपको दिए कि भले आपकी कंजम्पशन हो या ना हो, आपको इतना बिल पे करना है। तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, मिक्स कॉस्ट कहलाएगी या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि फिक्स भी है और सेमी वेरिएबल भी है। अच्छा बेटा, तो अब इसका बिहेवियर क्या होता है, इसका बिहेवियर ये होता है, अगर हम सेमी वेरिएबल की बात करें, सेमी वेरिएबल
कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये वेरी करती है, क्योंकि ये फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। तो ये टोटल में भी वेरी करेगी और पर यूनिट में भी क्या करेगी, वेरी करेगी। पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट की वजह से वेरी करेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, आपकी वेरी होती है, और मिक्स कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का पोर्शन जो है वो शामिल होता है। तो अगर हम पर यूनिट पे बात करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्योंकि पर यूनिट पे वेरी करती है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट पे क्या करेगी, वेरी करेगी, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का भी एक पोर्शन शामिल है। और अगर हम बात करते हैं टोटल के ऊपर, टोटल के ऊपर भी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी, वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि टोटल पे जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, वेरी होती है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारा वेरिएबल कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन शामिल होता है, जिसकी वजह से टोटल में ये क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। मतलब ये याद रखिएगा, ये दोनों कॉस्ट में, टोटल में या पर यूनिट कॉस्ट में, दोनों कॉस्ट में क्या करेगी, वेरी करेगी। और अगर हम इसका ग्राफ देखें कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो बेटा इसका ग्राफ फिक्स है शुरू में और फिर उसके बाद आगे चल के इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, फिक्स क्यों है, भाई फिक्स कॉस्ट इसमें शामिल है। प्रोडक्शन लेवल जैसे ही आपका इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का या मिक्स कॉस्ट का, कि इसके अंदर कुछ पोर्शन हमारा फिक्स होता है और कुछ पोर्शन हमारा वेरी करता है। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, फोटोकॉपियर मशीन की, ये माइंड में याद रखिएगा तो आप लोगों को क्लियर रहेगी। अब लास्ट हमारी कॉस्ट आ रही है स्टेप फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल भी हमने पढ़ लिया, अब हमारी बारी आ रही है स्टेप फिक्स कॉस्ट की। अच्छा, इसका कोई इतना ज्यादा जो है वो बिहेवियर के अंदर काम नहीं होता, आगे चल के भी इतना इस्तेमाल नहीं होगी, बस इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं किसे हम, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा जो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है वो बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चले जाओ आप, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी आपको इंक्रीज करना पड़ती है। जैसे कि आपके पास कैपेसिटी जो है वो 10,000 यूनिट्स बनाने की है, आपके पास कैपेसिटी जो है आपकी फैक्ट्री के अंदर वो है, ये है कि 10,000 यूनिट्स आप बनाते हो, लेकिन एकदम से ऑर्डर आपके पास ज्यादा आ जाता है। जैसे कि आपके पास ऑर्डर आ गया 12,000 का, 13,000 का, लेकिन आपके पास तो कैपेसिटी कितने यूनिट्स बनाने की है, आपके पास जो कैपेसिटी है वो 10 यूनिट्स बनाने की है। जो अब एक्सिस ऑर्डर आ गया है, यानी कि 3,000 4,000 का एक्सिस ऑर्डर आ गया है, तो अब आपको इसको भी फुलफिल करना है। तो इसको फुलफिल कैसे करोगे, अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। जब बिजनेस एक्सपेंड होता है ना, तब आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट आती है कि अब आपको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, आप मैक्सिमम तक पहुंच चुके हो, जो आपका मैक्सिमम लेवल था। अब मैक्सिमम लेवल से ऊपर आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको नई कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर्ड करनी पड़ेगी, नई मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी, नई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, या नई बिल्डिंग जो है वो रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो एक और कॉस्ट आ गई आपके पास, इसको आप कहते हो स्टेप फिक्स कॉस्ट। कि आपने पहले 10,000 यूनिट्स बनाने की आपके पास जो है वो कैपेसिटी थी, आपकी जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी वो 1 लाख रुपए आ रही थी, ठीक है, ये आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और ये आपके क्या है, यूनिट्स हैं। ये आपकी कैपेसिटी है मैक्सिमम कि 10,000 यूनिट्स आप जनरेट कर सकते हो। आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गया, माशाल्लाह से बिजनेस आप करने लगे, एक्सटेंड हुआ आपका बिजनेस, 15,000 यूनिट्स का आपके पास ऑर्डर आ गया। तो अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख से अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो स्टेप वाइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जैसे कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी 10,000 यूनिट्स तक तो क्या है, फिक्स है। 10,000 यूनिट्स तक क्या है, फिक्स है। लेकिन जैसे आपने अपनी प्रोडक्शन
कैपेसिटी को इंक्रीज किया, 10,000 से कितने ले गए आप, 15,000 तक ले गए। अब आपकी कॉस्ट क्या हो गई, पहले 1 लाख थी, अब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, सपोज कर लो 2 लाख हो गई। अब आप प्रोडक्शन लेवल कर रहे हो अपना 15,000 पे, तो अब आपको अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपकी फिक्स कॉस्ट इस तरीके से होगी। थोड़ा और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 25,000 रुपए, अब आपको जो है वो 25,000 यूनिट्स बनाने को आ गए, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। तो अब 25,000 में एक और स्टेप आ जाएगा कॉस्ट का, और इस तरीके से चलेगा। इसको आप कहते हो स्टेप फिक्स कॉस्ट। जो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन जो है वो अपनी बढ़ानी होती है, जैसे 10,000 से 15,000 देन 25,000, तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट को भी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, आपकी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था अपने लेक्चर के अंदर कि जब आप की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती है। आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हो, चीजें बढ़ाते हो, बिजनेस को बढ़ाते हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है। लेकिन बेसिकली जो आपके 3 जो कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट, इनका ये बिहेवियर, ये आपको याद रखना है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट पे वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल पे वेरी करती है, पर यूनिट पे सेम रहती है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल पे वेरी करती है और पर यूनिट पे क्या हो जाती है, वो भी वेरी करती है। ये आपको फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स होने चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी इसका क्लियर करेंगे और इसके प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, रेकमेंड भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।